चलो एकदम शांत रहो बच्चों, ओए शांत रहो, इधर ध्यान दो, इधर इधर इधर। बच्चों हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है वैलेंस बॉन्ड थियरी। ओके बच्चों, फर्स्टली इसको इंट्रोड्यूस किया था बच्चों पावलिंग ने। बच्चों कंप्लीट यहाँ पे फोकस करना, किसने इंट्रोड्यूस किया था बच्चों? पावलिंग ने। और कौन से ईयर में? 1931। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म सोचो हमारा ये है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी को पढ़ते क्यों हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जनरली बच्चों आप लिख लेना, वैलेंस बॉन्ड थियरी टेल्स अस अबाउट, सबसे पहला आपने टर्म्स बच्चों लिखा था क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों, एंड सेकेंड टर्म्स आपने लिखा था बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। तनिक ध्यान देना बच्चों अच्छे से तो। ओके, एंड एक और टर्म्स इन्होंने डिफाइन किया था बच्चों, क्या था आपका? जब हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे तो ज्योमेट्री भी पता चल जाएगा। ओके, एंड साथ में बच्चों आप लोग एक और टर्म्स बच्चों डिफाइन कर सकते हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, अच्छा बच्चों, बैलेंस बॉन्ड थियरी आप लोग क्लास 11th में भी पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली बताया गया था कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, और मैंने आप सभी लोगों से बच्चों कल बोला था कि आज का लेक्चर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे एब्सेंट किए हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, मैंने अक्सर करके नोटिस किया है, जब मैं बोलता हूँ बच्चों कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बच्चों जानबूझ करके एब्सेंट मार देते हैं सर, या हो सकता है उन बच्चों के नसीब में है ही नहीं कि मतलब उससे हम नंबर गेन कर लें। लेकिन खैर चलो आते हैं। क्या हुआ जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो क्यों बातचीत कर रहे हो इतना? अच्छा तुम्हारे वजह से दिक्कत हो रही है ना? अच्छा, उसके बगल में जाकर बैठ जाओ ना जब दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो इसको पावलिंग ने दिया था, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ करके हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहला टर्म्स हमारा क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और इसमें बच्चों क्या क्या ऐसे टर्म्स रहेंगे जिसके थ्रू से बच्चों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझा जा सकता है, इसको भी क्लियर कर लो। एक्चुअली होता क्या बच्चों ना, इसमें लिगेंड्स जो होते हैं, लिगेंड्स के पास बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है, और वो करता क्या बच्चों? मेटल को डोनेट करता है, और मेटल को डोनेट करके बच्चों जानते हो क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का काम करता है। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बच्चों आपके पास पता होगा कि सेंट्रल मेटल एटम होगा एक मिड में, एंड उसके बगल में क्या होगा? लिगेंड्स होंगे बच्चों, जो कि अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को, क्योंकि उसके पास बच्चों वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और जिससे क्या कर लेता है वो? बॉन्ड बना लेता है। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? तो उसी प्रोसीजर को बच्चों हमको लाइन बाय लाइन बच्चों पूरा पोस्टमार्टम करना है। तो थोड़ी सी ईमानदारी से अगर ध्यान दोगे बच्चों तो बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना? चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, तो मैं कुछ और भी बच्चों बेसिक टर्म्स आपको बता दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहला बच्चों टर्म्स यहाँ पे हेडिंग आप लोग मेंशन कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन। पहले खूब अच्छे से समझ लो बच्चों। ठीक है, एक मिनट बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन, हेलो, हाँ हेलो, नमस्ते जी जी। कुछ फॉर्म आप 7 बजे विजिट करिए ना। हाँ चलिए, मैं खुद दे दूंगा, आप परेशान मत होइए, चलिए जाइए, मैं खुद दे दूंगा। ओके ओके, मैं खुद दे दूंगा, चिंता मत करिए। ओके, खुश रहो। चलिए, और सुनिए, जितना कम बात करेंगे बच्चों उतना हम लोग बेहतर कर पाएंगे। ओके, चलिए। अच्छा देखना बच्चों, यहाँ पे टर्म्स हमने क्या लिया बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिया बच्चों? तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बच्चों हम लोग क्या ले रहे हैं? sp3d2। ये बताओ, इसमें देखना तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना मिल जाएगा? देखो कितने ऑर्बिटल्स हैं आपके, 1 और 3, 4 और 4 2 6 मिल जाएंगे कि नहीं बच्चों? ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। और ये एक्चुअली बच्चों 6 जानते हो किसको इंडिकेट करता है? ऑक्टाहेड्रल को इंडिकेट करता है बच्चों। और ये जानते हो आउटर कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है बच्चों? आउटर कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल होता है बच्चों। ठीक है,
एंड एक और टर्म्स आप लोग लिख लेना बच्चों, sp, देखो D2sp3, क्या लेना बच्चों, D2sp3, और इसमें भी कितने हैं बच्चों, 6, और ये भी बच्चों इंडिकेट करेगा किसको, ऑक्टा हेड्रल को इंडिकेट करेगा, बट ये क्या होगा बच्चों, हाँ इनर ऑर्बिटल होगा बच्चों। तो नहीं खूब अच्छे से ध्यान देना बच्चों, ठीक है। sp3d2 है, एंड हमने नीचे क्या लिया बच्चों, D2sp3। अब देखो ना इनर और आउटर कैसे पहचानेंगे, देखो ना जो D2 बच्चों इस साइड है उसको इनर बोल देंगे, और जो आगे की तरफ है बच्चों राइट साइड उसको आउटर बोल देंगे बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद से बच्चों नेक्स्ट आप लोग लेना हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये तो इसमें कितने सबसेल हैं बच्चों, 4, एक s और 3 p। ये बताओ इसके लिए बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल, ओके बच्चों। एंड चलो इसका तो कोई इनर आउटर से मतलब नहीं है। एंड एक और आता है बच्चों DSP2। ये तो DSP2 में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 4 ही है भाई, एक D है और एक S है बच्चों, और 2 P है। और ये एक्चुअली इंडिकेट करता है बच्चों स्क्वायर प्लेनर को, ओके। एंड वन मोर DSP3, ठीक है बच्चों, या इसी को लिख सकते हो sp3d, क्या लिख सकते हो, sp3d, ऑलमोस्ट बच्चों sp3d ही बनता है, ओके। और ये एक्चुअली इंडिकेट करता है बच्चों ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बच्चों बड़ा सिस्टमेटिक है और घबराना मत। जैसे कई बार ऐसा होता है ना बच्चों कि हम क्लास में पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन दिमाग बच्चों काम नहीं करता है ठीक से, ठीक है। तो इसका सिंपल सा तरीका ये बच्चों, मन को शांत करिए, आंख बंद करिए थोड़ा सा और लंबी सांस लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से बच्चों थोड़ा सा एक बार आंख बंद करके फिर खोलिए और फिर बच्चों शांति से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ओके। तो ये बच्चों हाइब्रिडाइजेशन है हमारा, और साथ में क्या बच्चों इधर जियोमेट्री है। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है बच्चों। एक और टर्म्स इसके साथ आप लोग ऐड कर लेना जो कि हम काम आएगा बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो कुछ भी बच्चों मैं लिखवा रहा हूँ ये सब कुछ रेडी करवा रहा हूँ बच्चों, ताकि हम लोग बीबीटी को एक्सप्लेन कर पाएँ, ओके। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है बच्चों, देखो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आई बाहर कल फिर, है कि नहीं, आई बाहर कल फिर। ये आपने ना बच्चों ओ के लिए क्या कर देंगे, OH, फिर क्या लेना बच्चों H2O, क्या ले लिया आपने, ठीक है। H2O के बाद बच्चों लेना आप लोग अमोनिया NH3, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे EN हो जाएगा एथिलीन डाइमीन, और यहाँ पे बच्चों लेना NO2, फिर हो जाएगा CN, एंड लास्ट टर्म हमारा आ जाएगा बच्चों, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाँ, CN, और उसके बाद हो जाएगा CO, ठीक है। और ये एक्चुअली बच्चों क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है बच्चों, ये भी समझ लेते हैं हम लोग। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बताने की कोशिश कर रहा है बच्चों कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं बच्चों। तो देखो ना यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की बात करेंगे बच्चों, ये हमारे होते हैं बच्चों वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वीक फील्ड लिगेंड्स। बच्चों खूब बारीकी से देखना, एकदम शांति से बैठे रहो और बस मजा लो लेक्चर का, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड्स हो जाएगा। एंड ये वाला दोनों पार्ट्स बच्चों हम लोग काउंट कर लेते हैं बच्चों न्यूट्रल फील्ड लिगेंड्स में। एंड रेस्ट बच्चों जो भी हमारा बचता है इसको ले लेते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में, ठीक है बच्चों। देखो और भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हम सबको नहीं ले रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, हम स्पेसिफिक ले रहे हैं बच्चों जो कि बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, ओके। तो देखो ना बच्चों ट्रिक वाइज बच्चों आप लोग रेडी कर सकते हो, आई बाहर कल फिर H2O, ठीक है ना। एक शॉर्ट ट्रिक बच्चों मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, भोजपुरी में समझ सकते हो। आई देखो ये से क्या होता है, अमाइन होता है ना, आई ना, देखो ना आई ना में दोनों आ जा रहा है बच्चों, आईना 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 होता है ना, आईना, ठीक है ना, देखो ना आईना आईना तीनों नहीं आ जा रहा बच्चों, आईना, ठीक है बच्चों। अरे क्या बना देना, कुछ भी बना लो अपने मन से, ठीक है ना, सुन के, ठीक है, या CN CO, चलो ठीक है मैं मानता हूँ बच्चों याद नहीं हुआ अभी, देखना ना याद करिए, आई बाहर कल फिर OH H2O, और क्या था अमोनिया था EN, और क्या था बच्चों NO2, फिर CN, और क्या था CO, ठीक है ना। एक बार देख लो अच्छे से, देखो ना आई बाहर कल फिर OH H2O NH3 EN और NO2 और क्या हो जाएगा CN CO। अच्छा ठीक है,
मैं और आसान कर देता हूँ बच्चों, और ये सबसे आसान हो जाएगा। देखो एक साइड लेना बच्चों हैलोजन, क्या लेना बच्चों, एक्स का मतलब क्या होता है, लेस देन नाइट्रोजन,